तो यहाँ एक जीवाश्मी काय में शुद्ध जीवाश्मी काय का उदाहरण देते हुए उसमें 5 प्रकार के भेद करके यहाँ पे वर्णन किया गया। गुण का भेद हुआ, मान पर्याय का भेद हुआ कि कौन सी पर्याय है, व्यंजन पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, माने सिद्ध भगवान का जो आकार है कि वह उनकी व्यंजन पर्याय, तो उनकी पर्याय का भेद हुआ। उसके बाद गुणों का भेद, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण माने जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जैसे अस्तित्व गुण माने जिसके कारण द्रव्य की सत्ता है, तो उद्गत द्रव्य की भी सत्ता है, मेरी सत्ता भी है, माने ये जो गुण है होने का, ये गुण उद्गत द्रव्य में भी है, मुझ में भी है। वस्तुत्व गुण माने अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, माने ये जो द्रव्य है उद्गत द्रव्य वो अपना प्रयोजन भूत क्रिया निरंतर हर समय करता ही करता है। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से परिणमित होना ये उसका वस्तुत्व है। माने किसी भी वस्तु यदि है तो वस्तु क्यों कहलाती है, क्योंकि वो किसी ना किसी काम की है, ये वस्तुत्व गुण। ऐसे 6 प्रकार के सामान्य गुण कि जो सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो सिद्ध भगवान में अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण तो है, साथ ही साथ केवल ज्ञान आदि अनंत विशेष गुण भी उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चर्चा ये चल रही है कि शुद्ध जीवाश्मी काय है और उसमें अभी 2 भेद करके बताए, कौन कौन से, पर्याय भेद और गुण भेद, ये 2 भेद। ठीक है, किसमें, एक ही, जैसे अपन एक सिद्ध भगवान को ले, महावीर भगवान को ले, तो महावीर भगवान में ही उनकी व्यंजन पर्याय जो उनका आकार है और उनमें केवल ज्ञानादि अनंत गुण, अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण। ठीक है, तो ये 2 भेद। इसके बाद महावीर भगवान ने जिस समय सिद्ध दशा प्राप्त की तो उस पर्याय का उत्पाद और पूर्व पर्याय का, जब तक वो संसार दशा में थे, उसका व्यय और जो द्रव्यपना, जो द्रव्यत्व है, परमात्मा स्वरूप जो सदा एक जैसा था, वह द्रव्यपना। माने जिस समय वे संसार में थे उस समय भी जीव थे और आज सिद्ध दशा प्राप्त कर ली तो भी जीव, तो वो जो द्रव्यपना, कायमपना है कि वह द्रव्य। तो इस प्रकार एक ही महावीर भगवान में कितने भेद हो गए हैं, पर्याय का भेद, उनकी व्यंजन पर्याय, गुणों का भेद, केवल ज्ञानादि अनंत गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुण, तो पर्याय भेद, गुण भेद, फिर उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो एक ही वस्तु में कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं या नहीं, 5 चीजें होने पर भी वस्तु कितनी है, एक ही है। ये 5 अलग अलग चीजें हैं या एक ही वस्तु, कि 5 प्रकार का भेद होने पर भी वो वस्तु एक अभेद ही है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये बात यहाँ पे समझाई जाती है। क्या वस्तु एक सामान्य कथन, माने जीव भी वस्तु है, उद्गल भी वस्तु है, धर्म अधर्म आकाश का ये सब वस्तु है, क्योंकि प्रत्येक में वस्तुत्व गुण है और वस्तुत्व गुण के कारण ही प्रत्येक द्रव्य वो वस्तु कहलाती है। वस्तु माने कि जो अपना काम कर सके, जो अपना प्रयोजन भूत काम कर सके, उसका नाम है वस्तु। तो जीव अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है, जानना देखना ये जीव का अपना प्रयोजन भूत कार्य है, तो जीव अपना कार्य करता है, तो जीव भी एक वस्तु है। उद्गत द्रव्य अपना कार्य निरंतर करता है, वो भी वस्तु है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब क्या है, एक वस्तु। बात करना है तो जब अपन वस्तु कहते हैं तो एक सामान्य कथन जो सभी द्रव्यों पे सामान्य रूप से लागू होता है। तो जो बात यहाँ पे शुद्ध जीवाश्मी काय का उदाहरण देके चल रही है, आगे वो बात आएगी, आगे आचार्य स्वयं में कहने वाले कि जिस प्रकार अपन ने शुद्ध जीवाश्मी काय पे ये 5 भेद घटित करके देखे हैं, उसी प्रकार बाकी द्रव्यों पे भी आप स्वयं घटित कर लें। माने जिस प्रकार गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य का भेद जीव द्रव्य में पाया जाता है, उसी प्रकार के भेद
वो पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी निरंतर पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की भी पर्याय है। पुद्गल द्रव्य में भी अनंत गुण, पुद्गल द्रव्य में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? सत्यानाश हो जाए जिसके जीव ख्याल में मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। गेहूं में नाश कर दी, आटे का नाश हुआ, लोहे का नाश हुआ, रोटी का नाश हुआ, चावल का नाश हो गया ना, हो गया नाश नहीं हुआ। प्रयाग हो गए, प्रयाग जीव का क्या मरने से रहते हैं ना, मरने का भय खत्म। आज तक तो कोई समय हम कभी मर सकते समय नहीं करे विद्वान परीक्षा करने की पूछते हो पाप बने समय कोई बात कहीं नहीं पढ़ो, किसी ग्रंथ से पढ़ो, किसी शिक्षा के द्वारा पढ़ो, समझ में नहीं आना ये परीक्षा करने में पूछो सफल समय नहीं समय में आ गया समय ये काम में चलिए प्रकरण क्या चल रहा है कि शुद्ध जीवास्तिका माने जीवास्तिका का उदाहरण देके उसका स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है कि जीवास्तिका का कैसा स्वरूप होता है। तो जब किसी भी वस्तु का स्वरूप समझाना हो तो उसमें भेद करके उसको समझाया जाए। जैसे किसी व्यक्ति का आपको परिचय देना, जैसे होता है ना कभी स्केच बनवाते हैं पुलिस में जाकर के, तो कैसे स्केच बनवाया जाता है, तो एक एक नाक कैसी है, आंख कैसी है, चेहरा कैसा है, रंग कैसा है, ये सारे भेद कर करके वो चेहरा बनाया जाता है। ठीक, माने एक एक चीज का अलग अलग स्पेसिफिकेशन देकर के वो व्यक्ति कैसा है या व्यक्ति को समझाना है तो व्यक्ति के बारे में उसकी जितनी भी क्वालिटीज है उनको सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति कितना है, व्यक्ति की क्वालिटी तो बहुत सारी हो सकती है। किसी अपरिचित व्यक्ति को आपको समझाना है कि वह व्यक्ति कैसा है, तो आप उसके अलग अलग पक्ष को माने उसका जो व्यक्तित्व है उसके अलग अलग पक्ष को आप सामने रखोगे कि भाई बहुत सरल व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, हृदय का अच्छा है, खुश मिजाज है, माने जो जो उसके परिचय देने वाली चीजें हैं उस व्यक्तित्व को आप सामने रखोगे। लेकिन वो व्यक्ति कितना है, कि वो व्यक्ति तो एक ही, बात ख्याल में आए। ऐसे ही शुद्ध जीवास्तिक काय के संबंध में कहा जा रहा है
कि जीवास्ती काय को हमें समझना है तो कैसे समझा जाएगा? गुणों के माध्यम से, पर्यायों के माध्यम से, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से। माने ये जीव का स्वरूप है। माने यहाँ पे जो जीवास्ती काय का उदाहरण दिया जा रहा है तो ये जीवास्ती काय का स्वरूप है, तो उसमें गुण भी है, पर्याय भी है, निरंतर उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वस्तु कितनी है कि वस्तु एक अभेद ही है। उसमें गुण अलग हो, पर्याय अलग हो, उत्पाद व्यय द्रव्य अलग अलग हो, ये ऐसा नहीं। माने संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा उनमें भेद है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा देखे जाए तो उसकी सत्ता एक ही है, प्रदेश भेद उसमें नहीं है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट की जाए। माने अस्थि काय का स्वरूप कि उसकी जो अस्थि है, वो सत्ता है, वो सत्ता कैसी है कि सत्ता एक अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया जाता है। किसी की भी सत्तापन उठा के देखें, जैसे यहाँ पे जीव द्रव्य का उदाहरण दिया है, अपन पुद्गल द्रव्य घटित करके देखें, कोई भी पुद्गल द्रव्य है उसमें उसकी पर्याय होगी। जैसे ये पुस्तक है तो पुस्तक का जो भी आकार है वो उसकी व्यंजन पर्याय है, ठीक है। अब इस पुस्तक में क्या क्या गुण है, इसको अपन छू सकते हैं, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारी क्वालिटीज है या नहीं है? ये सारी क्वालिटीज है। तो इसकी पर्याय भी है, इसमें गुण भी है, और निरंतर इसमें परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मान लीजिए मैंने ये पृष्ठ ऐसे पलट दिया, तो ये जो पूर्व पृष्ठ है इसका व्यय, नवीन पृष्ठ का उत्पाद। लेकिन ये जो पेज है अथवा ये जो पुस्तक है, कि जब इस तरफ पन्ना था तब भी वह पुस्तक वैसी की वैसी है, वो पन्ना वैसा का वैसा है, और पन्ना पलट दिया तब भी उसमें क्या है, वह पृष्ठ तो वैसा का वैसा ही। माने उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों उसमें वैसे के वैसे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पुस्तक कितनी है। इसमें हमने पर्याय भी देखी, इसका जो आकार है वो उसकी पर्याय हो गई, इसमें अनंत गुण है, उत्पाद व्यय द्रव्य भी हो रहा है, तो ये पुस्तक कितनी है? कितनी है? ये पुस्तक एक ही है, लेकिन एक ही पुस्तक को देखने के नजरिए कितने हैं? अनेकों एंगल। गुणों की अपेक्षा अपन देख सकते हैं, पर्याय की अपेक्षा देख सकते हैं। तो पर्याय की अपेक्षा अपन भेद प्रवृत्त करते हैं या नहीं करते? कि नई किताब है, पुरानी किताब है, ये भेद आपने कैसे किया? कि यहाँ 5-10 पुस्तक रखी हो कि नई नई किताबें अलग कर दो, पुरानी पुरानी किताबें अलग कर दो, ये भेद आपने किया कैसे? भाई यदि द्रव्य पे हमारी दृष्टि होगी तो नए पुराने का भेद ही नहीं होगा। द्रव्य तो अनादि अनंत है, अनादि काल से, तो उसमें तो कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं, सब एक जैसे। तो यदि द्रव्य दृष्टि से आप देखोगे तो नए पुराने का भेद करना ही पॉसिबल नहीं होगा। कि जब आपने नए पुराने का भेद किया तो किसके माध्यम से किया? पर्याय के माध्यम से किया। ये भाई जिसका प्रकाशन अभी अभी हुआ है, जिसकी हालत अभी अच्छी दिख रही है, वो सब नई पुस्तकें हैं, और जो जिनका प्रकाशन पुराना है, तो पुरानी हो चुकी है, सालों बीत चुके हैं, वो पुस्तकें पुरानी। ये भेद कैसे किया? ये पर्याय का लक्ष्य करके ये भेद उसमें किया। माने वस्तु कितनी है? तो वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसको देखने का नजरिया। अच्छा कि 10 किताबें हैं, 5 पुरानी है और 5 नई है, लेकिन विषय अपने को ये गाथा पढ़नी है, 24 नंबर की गाथा पढ़नी है, कौन सी पुस्तक से पढ़ना सही रहेगा? पुरानी पुस्तक से या नई पुस्तक से? कि अब पर्याय पे लक्ष्य करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, कि अब वो गुण पे लक्ष्य करना पड़ेगा। अरे भाई चाहे नई किताब से पढ़े या पुरानी किताब से पढ़े,
गुण तो वही के वही है, वस्तु से जो प्रयोजन की सिद्धि होनी है तो वो तो वही का वही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, वस्तु एक ही होती है लेकिन वस्तु को देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। माने कभी गुणों को मुख्य करके देखा जाता है, कभी पर्याय को मुख्य करके देखा जाता है। नई पुराने का भेद किया तो उसमें हमने उत्पाद व्यय को मुख्य किया, द्रव्य को गौण कर दिया। अभी नए पुराने का भेद करना है तो उसमें उत्पाद व्यय को अपन मुख्य करेंगे, और जब अपने को द्रव्य को मुख्य किया तो वहां उत्पाद व्यय गौण। नई पुरानी से मतलब नहीं है, पुस्तक तो पुस्तक है, चाहे नई हो चाहे पुरानी। बात ख्याल में आ रही है? ये बात यहाँ पे सिद्ध की जा रही है कि एक सत्ता में, यहाँ पे अस्थि काय कहा जा रहा है कि वस्तु कितनी है, सत्ता कितनी है, कि एक सत्ता है, एक सत्ता में भेद किए जाते संज्ञा की अपेक्षा। माने नाम, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 5 अलग अलग नाम है या नहीं है? तो नाम की अपेक्षा अलग अलग भेद किए जाएंगे, लक्षण की अपेक्षा अलग अलग भेद किए जाएंगे। गुणों का लक्षण नित्य रहना, कायम रहना, पर्याय का लक्षण अनित्य होना, बदलते रहना, उत्पाद का लक्षण नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय का लक्षण पूर्व पर्याय का व्यय होना, द्रव्य का लक्षण कि पूर्व और माने पूर्व पर्याय में विद्यमान पर्याय में एक जैसा बने रहना, उसका नाम द्रव्य है। सबके लक्षण अलग अलग है, सबका प्रयोजन अलग अलग है। क्या प्रयोजन है? कि गुणों का वर्णन क्यों किया? कि गुणों का वर्णन इसलिए किया कि वो द्रव्य की महिमा है। साथ द्रव्य तो है, लेकिन द्रव्य में कुछ है या नहीं है, कुछ काम का है या नहीं है, वो उसकी द्रव्य की महिमा दिलाने के लिए वो गुणों का वर्णन, कि गुणों का प्रयोजन है। गुणों का वर्णन क्यों किया? कि हमें अपने द्रव्य की महिमा है कि भाई मुझमें भी अनंत गुण है, तो उन अनंत गुणों की तरफ दृष्टि जाएगी तो अपने स्वरूप की महिमा है कि गुणों का वर्णन करने का प्रयोजन। पर्याय का प्रयोजन क्या है? कि वही गुण तो है, लेकिन गुणों का कोई परिणाम है या नहीं? ज्ञान गुण तो है, लेकिन ज्ञान से कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं? ये मात्र नाम के लिए है। अरे भाई ज्ञान नाम का गुण भी है, वो ज्ञान गुण बराबर कार्य भी करता है, ये कौन बताएगा? ये पर्याय बताने वाला। माने सबकी संज्ञा माने नाम अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन इतना सब कुछ भेद होने पर भी वस्तु कितनी है? वस्तु एक अभेद है, ये यहाँ पे बताना। बात ख्याल में आ रही है? ये अभी भी ऊपर से जा रही है। अब इसको अपने ऊपर घटित करें कि मैं कितना हूं, कि मैं भी एक ही हूं। सब मुझ में भी ज्ञान गुण आदि अनंत गुण, पर्याय हर समय परिवर्तित हो रही, उत्पाद व्यय द्रव्यपना हर समय हो रहा है। तो ये मेरी सत्ता कितनी? 5 रूप अलग अलग है कि गुण एक तरफ भाग रहे हो, पर्याय एक तरफ भाग रही हो, उत्पाद व्यय द्रव्य का ठिकाना नहीं है, कहाँ है? कि अरे ये सब मुझ में होते हुए भी मेरी सत्ता कितनी है? कि एक अभेद सत्ता है। जब ध्यान का प्रकरण आता है तो ध्यान करना कब संभव होता है? कि जब ये 5 भेदों पे यदि लक्ष्य जाएगा तो ध्यान करना संभव नहीं होगा। 5 भेदों को गौण करके कि जब एक अभेद वस्तु का लक्ष्य होगा तो ध्यान करना संभव है। बात क्या कर, इसलिए यहाँ पे वो सत्ता कितनी है? कि सत्ता तो एक ही है, वो सत्ता में भेद नहीं, उस बात को यहाँ पे सिद्ध किया जाता है। देखिए पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ता हूं। अब संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ अभेद है ऐसा बतलाते हैं।
सबका अस्तित्व एक ही है। शुद्ध जीवास्तिकाय में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व गुणत्व आदि सामान्य गुण है तथा मुक्त दशा में अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाग रहित परम स्वास्थ्य रूप कार्य समय सार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से ध्रुव है। शुद्ध जीवास्तिकाय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व्यय ध्रुव है। 5 भेद हो गए, गुण पर्याय और उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं। ठीक है, यानी 5 प्रकार से भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से उनमें कोई भेद नहीं। जैसे व्यक्ति है, एक व्यक्ति सरल भी है, होशियार भी है, खुश मिजाज भी है, 3 गुण। तो ये 3 गुण कहाँ पाए जाते हैं? एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, तो खुश मिजाज पना कहाँ पाया जाता होगा? वो चेहरे पर होता है, होशियारी वो दिमाग में होती है, और सरलपना वो हृदय में होता है। क्या ऐसे अलग अलग स्थान है कि अरे भाई एक व्यक्ति में जितने गुण हैं कि उनकी सत्ता भेद और प्रदेश भेद नहीं है, वो व्यक्ति ही पूरा उस रूप में है। हाँ, नाम की अपेक्षा अलग अलग संज्ञा अलग है, लक्षण अलग है। जब हमने सरल व्यक्ति कहा तो हम उसके स्वभाव को बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो सरल कहने का अपना प्रयोजन है, होशियार कहने का अपना प्रयोजन है कि भाई व्यक्ति सरल तो है, लेकिन कोई कार्य यदि हमें करवाना है तो वो कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वहां सरलता से काम नहीं चलेगा, वहां होशियारी प्रयोजन है। माने एक एक गुण का वो प्रयोजन अलग अलग है। तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन के माध्यम से एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार से भेद होंगे, लेकिन वो व्यक्ति कितना है कि उसकी क्वालिटीज में सत्ता भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। ये बात यहाँ पे सिद्ध की जा रही है। ख्याल में आ रहा है? देखिए, भेद इसलिए नहीं है कि मुक्त आत्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व्यय द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार साधित सिद्धत्व अर्थात साध्य साधन बना है। ये थोड़ा न्याय का प्रकरण, न्याय की भाषा कि एक के माध्यम से दूसरे की सिद्धि और दूसरे के माध्यम से पहले की सिद्धि। माने ये माइक है, ये माइक है, इसका होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य ये सब कुछ है। क्योंकि यदि ये माइक है तो इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है। माइक किस काम आ रहा है? मेरी ध्वनि आप लोगों तक पहुंच सके, तो ये जो क्वालिटी है इस माइक में है या नहीं? ये उसमें गुण, उसकी पर्याय है, उसमें निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य पना निरंतर हो रहा है। माने ये माइक है कि होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय ये सारी चीजें हैं। अब उल्टा, केवल ज्ञान नाम का कोई गुण होता है, उसकी पर्याय होती है। सिद्ध जैसा कोई आकार इस जगत में होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं, केवल ज्ञान का उत्पाद होता है, संसार दशा का व्यय होता है। ये जो सारी चीजें हैं ये इस बात को सिद्ध करती है कि सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान है, इससे उनके गुणों की सिद्धि, और वो गुण इस जगत में है, इससे सिद्ध भगवान की सिद्धि। सिद्ध भगवान है तो केवल ज्ञान की सिद्धि, और केवल ज्ञान है तो उससे सिद्ध भगवान की सिद्धि। ये साधित साधता बात क्या में आ रही। देखिए,
कि मुक्त आत्मा की सत्ता में गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव का अस्तित्व सिद्ध होता है तथा गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व साध्य साधन बना है। ये थोड़ा सा न्याय का प्रकरण, लेकिन बात बहुत सरल है कि यदि मैं हूं तो मेरे होने से ये भी सिद्ध होता है कि मुझ में कोई ना कोई गुण भी हो, निरंतर पर्याय हो रही है, उत्पाद व द्रव्य हो रहे हैं। कि यदि मैं हूं तो मेरे होने पे ये सारी चीजें भी अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। और यदि आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरी पर्याय आपको दिखाई दे रही है, आपको गुण दिखाई दे रहे हैं, उत्पाद व द्रव्य होना दिखाई दे रहा है कि भाई मैं कल भी था आज भी, लेकिन कल का व्यय हो गया है, आज का उत्पाद हो रहा है, लेकिन मैं वही का वही हूं ना। ये शंका तो आपके मन में नहीं है कि कल जो आए थे वो कोई और थे और आज जो आए हैं वो कोई और है, ऐसा तो नहीं। उत्पाद व द्रव्य ये आपको दिखाई दे रहा है, कि उत्पाद व द्रव्य दिखाई दे रहा है, गुण पर्याय दिखाई दे रही है, कि इससे ये सिद्ध हो जाता है कि मैं, पॉइंट पकड़ में आ रहा है, और मैं हूं, इससे ये सिद्ध होता है कि मुझमें गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य है। ये न्याय की भाषा, ये न्याय के माध्यम से ऐसे वस्तु को सिद्ध किया जाता है। वस्तु है, वस्तु की होने से ये सिद्ध होता है कि उसमें उत्पाद व द्रव्य है, गुण पर्याय है, और गुण पर्याय है, इससे ये सिद्ध होता है कि वो वस्तु। कि जहां गुण पर्याय है तो वो द्रव्य होगा ही होगा, और जहां द्रव्य है तो वहां गुण पर्याय होंगे ही। इससे फायदा क्या होगा? अब पहचान आप, कि जहां पर्याय हमें दिखाई देती है कि पर्याय के माध्यम से भी वो द्रव्य का निर्णय होता है। कि भले ही वर्तमान में मेरी राग द्वेष वाली पर्याय दिखाई दे रही है, लेकिन ये राग द्वेष वाली पर्याय को भी लक्ष्य करके आप जीत का निर्णय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पर्याय राग द्वेष की है, लेकिन राग द्वेष की पर्याय भी होगी किसकी? जीव की होगी। कि राग द्वेष के माध्यम से भी कहां पे पहुंच गए? द्रव्य तक पहुंच। अरे अज्ञान दशा में कोई मिथ्या दृष्टि ज्ञानी बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है, तो वो जीव तक पहुंचेगा कैसे? पर्याय तो वही है ना, अज्ञान वाली पर्याय राग द्वेष की पर्याय है, और वो राग द्वेष की पर्याय में भी जीव का निर्णय करना है, तो कैसे करें? केवल ज्ञान तो अभी हो नहीं सकता है। सम्यक दर्शन तो जब अपने आप को पहचानेगा तब होगा। सम्यक दर्शन से भी आत्मा की पहचान नहीं होगी। आत्मा की पहचान करने में तो सम्यक दर्शन होगा, लेकिन सम्यक दर्शन से आत्मा की पहचान बोलोगे, वो पहचान तो पर्यायों के माध्यम से ही होगी ना। ये प्रकरण को पढ़ के ख्याल में आता है कि जीव किसी भी अवस्था में हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर्याय भले ही विकारी है, लेकिन उन विकारी पर्यायों का लक्ष्य करके भी एक बात ख्याल में आती है कि ये पर्याय किसी ना किसी द्रव्य की होंगे, और वो द्रव्य कौन है? कि वह जीव द्रव्य, अरे पर्यायों से जीव द्रव्य तक पहुंचे। ये प्रकरण पढ़ते हुए ख्याल में आता है। अब द्रव्य का निर्णय होगा तो जैसे द्रव्य होगा वैसे उसकी पर्याय, द्रव्य का निर्णय होगा तो पर्याय भी सम्यक को प्राप्त होगा। ये द्रव्य से पर्याय की सिद्धि, पर्याय से द्रव्य की सिद्धि, और द्रव्य से पर्याय की सिद्धि। बात ख्याल में आ रही है। और इतना भेद प्रभेद होने पर भी कुछ समझ में ना आए तो भी एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैं एक हूं। इतना अपने ख्याल में आना कि पर्याय है, गुण है, उत्पाद है, द्रव्य है, कुल मिलाकर के है पना वो एक ही है। बात ख्याल में आ रही। जैसे गणित में तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1 कितने होंगे? 1 + 1 कितना? 2 + 1 3।
गणित तो ऐसे चलता है, लेकिन गुण प्लस पर्याय प्लस उत्पाद प्लस व्यय प्लस द्रव्य कितनी हो गए कि ये एक ही रहे, इनकी सत्ता एक ही रहने वाले है। सत्ता कितनी कि वो एक, इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब आगे सिर्फ काय का स्वरूप को स्पष्ट करेंगे और फिर आगे ये बोलेंगे कि इसी तरह बाकी के सभी द्रव्यों पे भी घटित करें। माने जो एक एक्सरसाइज हमने शुद्ध जीवाश्मी काय पे की है, उसी तरह से बाकी द्रव्यों पे भी आप अस्तित्व बना तो आप उसमें सिद्ध कर सकते हैं। उसकी चर्चा पर कर दीजिए। Amen.